हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैच ऑल सेगमेंट। कैच ऑल सेगमेंट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, देन उसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे। ओके, सो अभी जो हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाया था, करेक्ट। सो हमें क्या था, कुछ इस तरह का था, करेक्ट। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट एंड जो भी आईडी देते थे वहां पे हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज दिख जाता था, करेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोडक्ट हमारा लिस्ट पेज है वहीं से हमेशा वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएगा, कहीं से वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ सकता है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल की हमारे होम पेज पे ऐसा मानते हैं कि दो स्लाइडर है, बेस्ट सेलर का स्लाइडर है वहां पे एंड डील्स का स्लाइडर है वहां पे। तो जब वहां पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएगा। सो कुछ इस तरह से यूआरएल हो सकता है, प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर एंड देन आईफोन, अगर आईफोन खरीदना चाह रहा है वो। यानी यहाँ पे डील्स के अंदर हो सकता है ब्लैक फ्राइडे एंड उसके अंदर आईफोन, सो वहां से भी आ सकता है वो। सो कुछ यूआरएल इस तरह से हो सकते हैं। सो अब आप कैसे इसको हैंडल करोगे। सो अब इस तरह से अगर आप हैंडल करोगे तो ये चीज तो आपने जो बनाया यहाँ पे वो हैंडल नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कैच ऑल सेगमेंट। सो उसका देखो यूज क्या है यहाँ पे। ओके, सो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो पहला बेनिफिट क्या है, सर्च इंजन के अंदर सिस्टम अंडरस्टैंड प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो एसईओ में एक तरह से हेल्पफुल है। सर्च इंजन कैन इजिली एक तरह से जो अंडरस्टैंड कर सकता है जो आपका प्रोडक्ट का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया यूजर एक्सपीरियंस, यूआरएल्स रिप्रेजेंट द नेविगेशन पाथ फॉलोड। सो एक तरह से जो यूआरएल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सो कितना देखो यूआरएल हमारा सही है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप यूआरएल बनाते हो तो जो सर्च इंजन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि प्रोडक्ट के अंदर डील्स है, डील्स के अंदर क्या ब्लैक फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे के अंदर आईफोन, सो ब्लैक फ्राइडे के अंदर आईफोन पे डील है तो वो देख सकता है वो, करेक्ट। सो इस तरह से आप समझो, ठीक है। तीसरा है कि एनालिटिक्स, मॉनिटर हाउ यूजर फाइंड प्रोडक्ट। सो आप मॉनिटर कर सकते हो कि यूजर उस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर रहा है, ठीक है, ताकि आप उस पर और काम कर सको, ठीक है। ये सारी चीजें डायनेमिक राउट्स एंड मल्टीपल सेगमेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि देखो ये सारे इस तरह से हो सकते हैं राउट्स। प्रोडक्ट के अंदर बेस्ट सेलर के अंदर आईफोन, प्रोडक्ट्स के अंदर डील्स ब्लैक फ्राइडे आईफोन, प्रोडक्ट्स के अंदर सर्च आईफोन, कहीं से भी वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ सकता है, करेक्ट। एंड प्रोडक्ट के अंदर रिकमेंडेशन फॉर यू आईफोन, सो इस तरह से भी हो सकता है। एंड सिंपल जो ये हमने बनाया था ये भी हो सकता है, प्रोडक्ट एंड उसका आईडी। सो अब इतने सारे हो सकते हैं। अब मान लो कि ये सारी चीजें अपने सीएमएस में अपने जो डैशबोर्ड है वहां से मैनेज हो रहा है एंड वहां पे कोई भी डील क्रिएट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक ही होता है हमेशा ब्लैक फ्राइडे, मल्टीपल सीजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे अब चीजें कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। सो अब अगर वो डायनेमिक है तो ये चीजें हैंडल करना दिक्कत होगा, इतना हम लोग यूआरएल बना नहीं सकते, करेक्ट। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है। वो भी हम लोग समझेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे टू ड्रॉबैक्स हैं अगर आप इस तरह से क्रिएट करोगे तो। देखो पहला तो यहाँ पे आर्बिट्री डेप्थ, ठीक है। इमेजिन जो जैसा कि मैंने बताया, इमेजिन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स सॉर्टेड इन द सीएमएस और डेटाबेस, जो इस तरह से वो सीएमएस एंड डेटाबेस से मैनेज हो रहा है, वेयर द डेप्थ कैन वेरी ओवर टाइम, ठीक है। सो मान लेते हैं कि ये जो है चीजें कभी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, सीजन वाइज। वी कैंट प्रिडिक्ट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द नेविगेशन ट्री एंड क्रिएट फाइल फॉर ईच लेवल। सो ऐसा तो है नहीं कि इसका डेप्थ कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। डील के अंदर अभी ब्लैक फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सो इसका डेप्थ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे उतनी फाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये ओवर द टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। सो ये एक इस तरह से इस अगर आप क्रिएट करो तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स हैं। दूसरा क्या है, कोड डुप्लीकेशन। सो यहाँ पे दूसरा कोड डुप्लीकेशन भी होगा। whether you are one level deep or 10, the UI used to display the content remain the same। सेम ही चीज डिस्प्ले होगा अगर आप एक लेवल पे हो या 10 लेवल पे हो। डिस्प्ले वहां पे सेम ही कंटेंट हो रहा है, बट वहां पे सेम ही टाइप का कंटेंट हो रहा है, बस कंटेंट अलग अलग है, बट सेम ही एक ही पेज यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे डुप्लीकेसी एक तरह से बढ़ रहा है आपका। इफ यू रिलाई ऑन मल्टीपल लेवल ऑफ डायनेमिक राउट्स, अगर हम लोग रिलाई कर रहे हैं मल्टीपल लेवल डायनेमिक राउट पे, वी विल एंड अप विद मेनी फाइल्स ऑन फोल्डर कंटेनिंग रिस्पेक्टिव कोर्स। सो ये चीज सही नहीं है कि मल्टीपल फाइल आप इसको बनाओ हर एक यूआरएल के लिए, वो चीज सही नहीं है। सो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इन एक्सपो राउट कैच ऑल सेगमेंट आर डिफाइंड टू यूज अ सेपरेट सिंटेक्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ इस तरह से। एंड आप वहां पे कैच ऑल सेगमेंट का बना सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो। इस तरह से इतने यूआरएल बनाने के बजाय आप कैच ऑल सेगमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस स्पेशल सिंटैक्स टेल एक्सपो राउटर टू मैच एनी नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट एंड स्टोर देम एज एन एरे।
अगर आपने नेक्सस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेक्सस में भी इस तरह से कैच ऑल सेगमेंट होता है, एंड आप कितने नंबर ऑफ लेवल का पाथ उसके अंदर प्रोवाइड कराओगे, सो वो ऑटोमेटिकली आपको पैरम में मिल जाएंगे, एंड उसका यूज करके आप चीजें वहां पे हैंडल कर सकते हो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे, ठीक है। या अपना एक राउट बना सकते हो उसके लिए। इसके अंदर एक्सपो के अंदर क्या है कि आप एक अलग से यहाँ पे बना सकते हो, एंड उसके अंदर एक लेवल से ज्यादा होता है तो वहां पे मैच वहां पे यूज कर सकते हो उस सेकंड फाइल को, ठीक है। वो हम लोग दिखाएंगे अभी आपको। सो हम लोग चलते हैं एंड उसको एग्जांपल से देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल की अभी हमने ये डिटेल वाला बनाया था, करेक्ट, ये वाला। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ इसको, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, मैं इसको एक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दो मैंने किया। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ आईफोन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट सेलर्स, बेस्ट सेलर्स लिख दिया, ये बेस्ट सेलर से आ रहा है, एंड मैं यहाँ पे कह देता हूँ डील्स, ठीक है। सो ये इसको भी कह देते हैं आईफोन, ठीक है। सो ये दो आईफोन है, एंड ये बेस्ट सेलर से आ रहा है, ये डील्स से आ रहा है, ठीक है। सो यूआरएल भी चेंज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ बेस्ट सेलर्स एंड आईफोन, कुछ इस तरह से यूआरएल बनेगा, करेक्ट। एंड ये उसी तरह से डील्स आईफोन, ठीक है। सो इस तरह से बनेगा उसका यूआरएल। सो अब इतने लेवल का मान लो कि इसके अंदर भी एक और है, तो उसका डेप्थ आप मैच नहीं कर पाओगे, एंड उसके लिए आप यूआरएल नहीं बना पाओगे। सो उसके लिए देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू फाइल, एंड हम लोग यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ट्रिपल डॉट, ठीक है, रेस्ट, नेम ऑफ द पैरामीटर आप समझ लो, डॉट tsx। सो अब यहाँ पे जो बनेगा, सो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट। एक काम करते हैं, सो हमने जो ये बनाया था कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे कैच ऑल, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। सो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा रेस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेस्ट वाला यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक के अलावा जो भी होगा वो रेस्ट के अंदर आएगा, एंड हम लोग यहाँ पे अब रेस्ट को यूज कर सकते हैं। डॉट ज्वाइन कर देते हैं इसको हम लोग इस तरह से, ठीक है। सो हम लोग डॉट ज्वाइन कर दिए, ठीक है, करेक्ट है, कुछ गलत तो नहीं है। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इसका टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास होगा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग ऑफ एरे। सो ये रहेगा एंड स्टेप का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे उसको गेट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, कैच ऑल सेगमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको कह देते हैं डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट एट, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे। तो ये हमने बना दिया एक तरह से कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ देख सकते हो अभी आईफोन यहाँ पे बेस्ट सेलर एंड आईफोन में डील में दिख रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आईफोन बेस्ट सेलर में, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो अभी देखो कैच ऑल सेगमेंट डील अबाउट प्रोडक्ट एट बेस्ट सेलर आईफोन, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया, ठीक है। बैक करते हैं, इस पे आते हैं, डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट एट डील्स आईफोन। तो इस तरह से भी हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैच ऑल सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर मोबाइल में देखना है आपको, देखो वहां पे कैसे दिखेगा। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एंड अपने टर्मिनल में चलते हैं, आर दबाते हैं हम लोग, रिफ्रेश हो जाएगा हमारा मोबाइल वाला व्यू भी, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई प्रोडक्ट वाला पेज, ठीक है। सो मैं यहाँ पे होम वाला पेज दिख रहा होगा। सो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो आपको यहाँ पे देखो आईफोन बेस्ट सेलर, आईफोन 4 एंड डील में। सो मैं अभी आईफोन बेस्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कैच ऑल सेगमेंट डील अबाउट प्रोडक्ट एट, जो जहां से हम लोग आए हैं, आई कैच ऑल सेगमेंट डील अबाउट प्रोडक्ट एट दिस लोकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डील्स आईफोन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैच ऑल सेगमेंट का बना सकते हैं। ये कितने भी लेवल का होगा ना, कितने भी लेवल का, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह से था, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे लिख देता हूँ। तो ये देखो, तो ये कितने लेवल होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ये रेस्ट वाला जो है हमारा ये फाइल है, सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। कैच ऑल सेगमेंट इसी को बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कितने लेवल होगा, वो ऑटोमेटिकली सारे जो लेवल होंगे वो इसी पेज पे आके, रेस्ट वाले पेज पे आके एंड होगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ओनली 1 2 3 दूंगा तो क्या होगा, ओनली 1 2 3, तो ये उस प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज को खोलेगा, इट मीन इसको ओपन करेगा। इसके ज्यादा अगर कुछ भी होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल की मैं ABCD कुछ भी डाल दूं, तो वो कैच ऑल सेगमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैच ऑल सेगमेंट, एंड कुछ इस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसका यूज मोस्टली कहाँ पे होता है, कैटेगरी नेविगेशन में, या फिर ऐसा समझ लो कंटेंट मैनेजमेंट सीएमएस में, ठीक है, जहां भी आप सीएमएस यूज कर रहे हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो कैच ऑल सेगमेंट का, ठीक है। सो ये होता है गाइस कैच ऑल सेगमेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।